ये उल्लू टीवी के ही पैदाइश होंगे जो अपने माँ के साथ सेक्स करने की इच्छा रखते होंगे और जग जाहिर कर रहे हैं कि अगर मौका मिला तो मैं अपने माँ के साथ सेक्स कर लूंगा। ये एक पॉसिबिलिटी है कि यदि तुम्हारी चाची है घर पर तो तुम उनके साथ सेक्स कर सकते हो। तुम्हारा काम है कि तुम चाची को कैसे मना सकते हो। चाची जो कि माँ का दर्जा रखती है, वहां इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, वो भी उस अमृत काल में जब हिंदूवादी सरकार है, जहां रिश्ते, मायने, संस्कृति, संस्कार बहुत ऊपर है। वहां खुलेआम इस प्रकार का कंटेंट दिया जा रहा है। आपका मोबाइल फोन ही अब आपकी जिंदगी का मालिक बन चुका है। सोशल मीडिया छोड़ के आप दोनों कितने दिन तक रह सकते हैं? That's not possible. That's not possible. ये एकदम ड्रग्स की तरह है, मतलब कुछ मिसिंग हो जाता है लाइफ से। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, सिर्फ उसी समाज में इस प्रकार की अश्लीलता को कंटेंट माना जाता है जिस समाज में दर्शक हवसी हो चुका हो। यदि यह अश्लीलता तुम्हें सामान्य लग रही है और इसे तुम कंटेंट के रूप में कंज्यूम कर रहे हो तो मुबारक हो, तुम एक हवसी दर्शक बन चुके हो और तुम्हें पता भी नहीं चला। क्योंकि यह देश एक अजीब सी मानसिक बीमारी से गुजर रहा है, वो है सेलिब्रिटी बनने की मानसिक बीमारी। परिभाषा बदल दी गई है इस देश में सेलिब्रिटी बनने की। अब आपको सेलिब्रिटी बनने के लिए टैलेंट और क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यदि आपको गाली देना आता है और ऐसे गाली देना आता है कि 4 लोग नोटिस कर सकते हैं, तो YouTube पर आइए, विभिन्न प्रकृति की गाली दीजिए, 4 लोगों के नजरों में आइए और सेलिब्रिटी बन जाइए। गाली देना नहीं आता है, कपड़े उतारना आता है, बदन दिखाना आता है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आइए, अपने आप को नंगा दिखाइए और दुनिया की नजर में आके सेलिब्रिटी बन जाइए। यही सेलिब्रिटी की बीमारी सभी लोगों के अंदर प्रवेश कर रही है, जिसमें यह व्यक्ति भी शामिल है। अब इसको कोई नोटिस नहीं कर रहा होगा जिसका नाम एजाज खान है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि लोग इसको नोटिस करें, क्योंकि इस देश में अगर कोई किसी को नोटिस करे तो वो सेलिब्रिटी बन जाएगा। तो लाइमलाइट में बने रहना है तो इसने क्या किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उल्लू टीवी नाम का एक एप्लीकेशन है जिस पर हाउस अरेस्ट नाम का एक शो चल रहा था। उस शो को इस व्यक्ति ने होस्ट किया। एक्चुअली होस्ट नहीं किया, उसकी दलाली की, क्योंकि यह कोई शो नहीं है, यह एक डिजिटल वेश्यालय है जहां पूरी तरह से सॉफ्ट पॉर्न परोसी जा रही है। और इस शो के टास्क क्या हैं वो आप खुद सुनिए। उसके कपड़े अभी उतारने नहीं है, थोड़ी देर में। वैसे मैंने किस कलर की चड्डी पहनी है बताऊंगी नहीं, बट इसी कलर की पहनी है जो तुम्हारी सबसे खतरनाक फैंटेसी क्या है? ओपन में सेक्स। किस कलर की चड्डी पहने हो? तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार के टास्क इस शो में दिए जा रहे थे, यह भारत की जनता को नागवार गुजरेंगे और यह शो बंद किया जाएगा, जैसे कि बंद कर दिया गया है। पर जब यह शो बंद हुआ तो न्यूज में आया तो इसका नाम आया तो इसका काम हो गया। इसका एक ही काम था कि कैसे भी करके फोकस में आना, लाइमलाइट में आना। पर समझने की जरूरत है, यह व्यक्ति हर बार सिर्फ इसीलिए लाइमलाइट में आता है क्योंकि यह कोई ना कोई कंट्रोवर्सी कर देता है। मैं इसके कुछ बयान सुनाता हूं, पर इसको हिंदू मुस्लिम का रूप नहीं देना है, क्योंकि चाहे हिंदू है मुस्लिम हो, कोई भी अश्लील बयान देने से नहीं चूकता है, कोई भी अपने आप को गाली देने से नहीं रोकता है। सभी इस मौके की तलाश में है कि कैसे भी करके फोकस में आ जाए, लाइमलाइट में आ जाए, फिर वो चाहे कोई यूट्यूबर ही क्यों ना हो। मैं क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो, स्वाभाविक है आप लोगों के मन में रहता होगा कि यह भी फेमस होना चाहता है। मेरी अंदर एक इच्छा है कि मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊं, समाज को सही दिशा में ले जाऊं। अब आप इसको किसी भी रूप में ले लो कि फेमस होना चाहता है, व्यू पाना चाहता है, लेकिन हकीकत ये है कि मैं सच्चाई से अवगत कराने के लिए, समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए और अपनी परंपरा संस्कृति बचाने के लिए इस प्रकार के वीडियोस बनाता हूं और इतना आक्रोश दिखाता हूं। सोचने के लिए आप कुछ भी सोचें, स्वतंत्र हैं। पहले आप इसके बयान सुनिए कि यह किस प्रकार से कंट्रोवर्सी बयान में रहता था। I did not expect this from you, सोनू। और ये गुंडागर्दी नहीं है मुसलमानों की। मुसलमानों ने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं, सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं। सेक्युलर कंट्री में सिर्फ एक ही मजहब को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम। अरे बाबा, बड़े का गोश्त खाओ, पाए खाओ, कलेजी खाओ, गुर्दे खाओ। पहल जी, गर्मी गर्म चीजें खाएंगे तो फिर अभी तो 56 कंट्री मुसलमान हुई है। कुरान में तो ये लिखा है कि इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी, इंशाल्लाह। और एक बार वॉल्केनो बन के जब फटेंगे ना, तो इंशाल्लाह सब कहेंगे अस्सलाम इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अबे मैं कौन होता हूँ, तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक और पत्रकार हूँ। जो देश के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ बोलूंगा। उसने क्या किया, अपने दोस्त को बदनाम किया, अपने दोस्त की एक पर्सनल बात को उसकी बीवी के हस्बैंड को बता दिया। वो था नारद मुनि। नारायण नारायण, कटारिया अपना नाम बदल के नारायण रख लेते। हालांकि जो ये बयान थे ये राजनीतिक और धार्मिक थे, पर कंट्रोवर्शियल थे, इसलिए वो लाइमलाइट में बना रहा। अब लाइमलाइट में कैसे बना रहे, तो एक नया मुद्दा उठाया, वो है अश्लीलता। इसके लिए उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म उल्लू टीवी पर हाउस अरेस्ट नामक शो को होस्ट किया और इसमें जिस प्रकार के टास्क वो दे रहा था उससे पूरी तरह अश्लीलता सामने दिख रही है। आप खुद देखिए। वेरी गुड मुस्कान। कुछ दे दो ना उनको।
बस अब का टाइम। गुड वन आयुषी। वेरी गुड। समझ रहे हो आप कि जो लोग भी उल्लू टीवी एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए हैं उनको इसी प्रकार के अश्लील कंटेंट को दिखाया जा रहा है। दिन भर रात भर उनके अंदर अश्लीलता जा रही है और अश्लीलता केवल एक ही चीज पर जाकर रुकती है, वो है सेक्स, है ना? और इस कामसूत्रा मेरी नागिन। सर एक्चुअली मतलब मुझे ज़्यादा सेक्सुअली नहीं पता सर। आई स्वेयर नहीं पता सर। 2-3 पोजीशंस आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो सर। और सेक्स करने की इतना इच्छा हो जाती है कि फिर वो सामने नहीं देखता कि माँ है, चाची है, बहन है, उस सब के प्रति वो नेगेटिव थॉट आते हैं कि मुझे तो बस अगर माँ मिल जाएगी तो मैं माँ के साथ भी सेक्स कर लूंगा। और ऐसे कई लोग इस देश में हैं भी। ये उल्लू टीवी की ही पैदाइश होंगे जो अपने माँ के साथ सेक्स करने की इच्छा रखते होंगे और जग जाहिर कर रहे हैं कि अगर मौका मिला तो मैं अपने माँ के साथ सेक्स कर लूंगा। कभी सोचा है कि इस प्रकार के विचार आजकल ऐसे लड़कों में क्यों आ रहे हैं? केवल यही नहीं है, बहुत से लड़के हैं जो इस प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं क्योंकि धीरे धीरे करके वो जहर डाला जा रहा है। उल्लू टीवी के आप प्रोग्राम देखिए, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट निकाले हैं और समझने का प्रयास कीजिए इनके टाइटल क्या हैं। ये उल्लू टीवी का टाइटल है चाची नंबर 1, जिसमें शायद दिखाया जा रहा है कि चाची और भतीजा और ये चाचा जी खड़े हुए हैं। मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है कि यदि तुम्हारी चाची है घर पर तो तुम उनके साथ सेक्स कर सकते हो। तुम्हारा काम है कि तुम चाची को कैसे मना सकते हो। चाची जो कि माँ का दर्जा रखती है, वहां इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, वो भी उस अमृत काल में जब हिंदूवादी सरकार है, जहां रिश्ते, मायने, संस्कृति, संस्कार बहुत ऊपर है, वहां खुलेआम इस प्रकार का कंटेंट दिया जा रहा है। जब चाची के साथ संभोग हो सकता है तो फिर माँ के साथ क्यों नहीं संभोग हो सकता है? और आप टाइटल समझने का प्रयास कीजिए। रीति रिवाज, रिवाज में यहाँ तिलक बनाया गया है और ध्यान से देखिएगा, किसी का भी आंचल है वो पूरी तरह से खुला ही होगा, आंचल में उभार होगा या आंचल खुला हुआ होगा। यहाँ लिखा हुआ है संस्कारी, मतलब जो ये कर रहे हैं वो संस्कार हैं, वो जो करवा रही हो संस्कारी। समझ रहे हो? संस्कारी, संस्कार शब्द का मजाक बना दिया है। मतलब ऐसे लोग संस्कार होते हैं जिनका आंचल खुला हुआ है, बैठे हुए हैं। यहां पर देखिए देवर जी, देवर ये वो देश है जहां रामायण पढ़ते हैं, ये वो देश है जहां की पार्टी राम का नाम लेकर सत्ता में आती है। भगवान लक्ष्मण ने माता सीता को आंख उठाकर नहीं देखा, उनके चरणों में देखा। जब राम भगवान ने पूछा था कि लक्ष्मण पहचानो ये माता सीता का झुमका है क्या, तो बोले कि महाराज हमने आज तक तो भाभी माँ को सिर्फ चरणों में देखा। भाभी को माँ बोलते थे। उस देश में वेब सीरीज बन रही है देवर, यानी भाभी और देवर के संबंध कैसे बन सकते हैं, भतीजे और चाचा के संबंध कैसे बन सकते हैं, माता और बेटे के संबंध कैसे बन सकते हैं। और ऐसा नहीं कि यही एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म और है जिसका नाम है अल्ट बालाजी। नाम के आगे बालाजी लगाया, बालाजी मतलब हनुमान जी, बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, उनके ऊपर एक एप्लीकेशन बनाया गया है और उस एप्लीकेशन में किस प्रकार का कंटेंट परोसा जा रहा है, गंदी बात। और छठवीं बार इसने गंदी बात की है, कोई रोकने ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है इस देश में। हमें यह समझने की जरूरत है कि जो ये कंटेंट परोसा जा रहा है, ये कंटेंट हमारे युवाओं को एक गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। फिर तो ना तो बहू बेटियां सेफ रहेंगी, ना मां सेफ रहेगी, ना चाची सेफ रहेंगी, क्योंकि घर में ही दानव जन्म ले रहे हैं, इसीलिए अपने ही अपनों का बलात्कार कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इस प्रकार का जहर डाला जा रहा है। समझिए इस चीज को। तो अब प्रश्न तो आता है कि तो सरकारें क्या कर रही हैं सर, ये सब खुलेआम हो रहा है, सरकार क्यों नहीं इस पर रोकथाम लगाती है? तो मैं इतना कहूंगा कि इस देश में केवल मंत्रालय है, मंत्री नहीं है। नहीं तो पहलगांव में जो दिन दहाड़े नरसंहार हुआ था, इतनी बड़ी रक्षा में चूक हुई थी, हमारे रक्षा मंत्री आते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर था, गृह मंत्री आते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, राष्ट्र का मुखिया प्रधानमंत्री जी आते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। नहीं किया गया क्योंकि किसी को कुछ पड़ी नहीं है। जो हो रहा है होने दो, अगर हो अल्लाह करोगे थोड़ी देर आएंगे, निंदा करेंगे या फिर कोई एक नोटिफिकेशन दे देंगे कि देखो हमने इसको बैन कर दिया है, तुम लोग खुश हो जाओ। नहीं तो इस देश में संस्कृति मंत्रालय है। क्या कर रहा है संस्कृति मंत्रालय? दिन दहाड़े सरेआम संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संस्कृति मंत्रालय सोया हुआ है। अब महिलाओं के साथ अत्याचार होता हुआ नहीं दिख रहा है। कहां गया महिला आयोग? अब सब सोए हुए हैं, लेकिन अगर कोई फर्जी रिपोर्ट करनी होगी तो जागकर तुरंत आ जाएंगे। एक सूचना मंत्रालय भी है इस देश में, जो दुनिया को सूचना बांटते घूमता है कि तुमको ये कंटेंट परोसना है, तुमको ये कंटेंट नहीं परोसना है। फूले मूवी अगर रिलीज होगी तो सेंसर बोर्ड उसमें कट लगा देगा कि भाई इससे जाति भेदभाव हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के कंटेंट पर कोई बैन नहीं लगेगा। जो भी हवस फैला सकते हो फैलाओ, अपनी माँ बहनों की इज्जत लूटने के लिए तैयार हो रहे हो तो हो जाओ, बाकी बाद में देख लिया जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने क्या कदम उठाया? 18 ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया जो पूरी तरह से पोर्नोग्राफी जैसे कंटेंट को परोस रहे थे, पर उसमें उन्होंने उल्लू टीवी को और अल्ट बालाजी को बैन नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये सरकार से पूछना चाहिए था। वो तो खुलेआम इस प्रकार के पोर्नोग्राफी कंटेंट को परोस रहे हैं और उसका अभी उदाहरण हाउस अरेस्ट में देखने को मिला। यह क्यों नहीं बैन हुआ? क्या इनसे चंदा पहुंच रहा है सरकार को? हम कब यह प्रश्न पूछेंगे? क्योंकि सरकार इस प्रकार के पोर्नोग्राफी कंटेंट को रोकने में कोई हेल्प नहीं कर रही है, लेकिन तुम लोग इसके दलदल में फंसते जा
रहे हो, और मुझे मालूम है भारत का अधिकांश युवा पोर्न देखने में बिजी हो चुका है, क्योंकि इस प्रकार की अब सॉफ्ट पोर्न से उसका मन नहीं भर रहा है, अब पूरी तरह से पोर्न का आदी हो चुका है। बेटा, अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो जीवन में कुछ नहीं पा सकते। अभी भी देर नहीं हुई है। यदि तुम्हें पोर्न देखने की लत लग चुकी है तो डाउनलोड करो नैया पार एप्लीकेशन। नैया पार एप्लीकेशन पर जब आप जाते हो तो वहां पर एक पोर्न एडिक्शन कैसे छोड़ा जाए उसके लिए मैंने 4 एपिसोड बनाए हैं। यकीन मानो ये 4 एपिसोड आपका जिंदगी बदल देंगे। जब आप चौथा एपिसोड देखकर खत्म करोगे तो पोर्न की लत पूरी तरह से छूट चुकी होगी। यह कोर्स अभी फिलहाल 149 रुपए में अवेलेबल है, लेकिन यह ऑफर अगर खत्म हो गया तो निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। 1000 से ज्यादा लोगों ने एनरोल कर लिया है। यह ऑफर सीमित समय के लिए, फिर इसके प्राइस बढ़ा दिए जाएंगे। तो अभी जाओ, डाउनलोड करो नैया पार एप्लीकेशन और पोर्न की लत से बाहर निकलो। इस देश को कुछ कंट्रीब्यूट करो, अपने समाज को सुधारो, अपने परिवार को आगे ले जाओ। इस प्रकार से डले रहकर ऊर्जा खराब करके आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मेरी बात पर यकीन रखना। लेकिन याद रखना, केवल अकेले मेरे प्रयास से हम इस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है हमारे समाज में। मैं आपसे केवल इतनी उम्मीद करता हूं कि आप भी जागरूक हो जाइए और इस प्रकार के कंटेंट का बहिष्कार कीजिए। अगर आपके बच्चे देख रहे हैं तो हो सकता है उनके बच्चों के अंदर इस प्रकार की भावना आए कि आप घर पर ना रहें और वो अपने माँ के साथ सेक्स करने की इच्छा रखें, वो अपनी सगी बहन के साथ सेक्स करने की इच्छा रखें, वो अपनी चाची के साथ सेक्स करने की इच्छा रखें, वो अपनी सौतेली माँ के साथ सेक्स करने की इच्छा रखें, क्योंकि कंटेंट उनको वही दिया जा रहा है और उनको मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है रिश्तों को तार तार कर देने में। आप ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यह एक प्रकार का डिजिटल जिहाद हो रहा है। रिश्तों को ऐसे रिश्तों में बदले जा रहे हैं जो पूरी तरह से नाजायज हैं। उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है और ये हिंदूवादी सरकार इसको पूरी तरह से होने दे रही है। क्या इस प्रकार के टाइटल्स पर रोक नहीं लगनी चाहिए? क्या माँ बेटे का रिश्ता इतना पवित्र है, उस पर इस प्रकार के टाइटल बनने चाहिए? भतीजे और चाची का रिश्ता माँ बेटे का रिश्ता होता है, फिर भी खुलेआम इस प्रकार के टाइटल बन रहे हैं, उनके कंटेंट पेश किए जा रहे हैं। हम अगर विरोध नहीं करेंगे तो इसका शिकार केवल हम ही होंगे। याद रखना, ये जितने भी एप्लीकेशन है ये सिर्फ इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि ये जो मोटी मोटी कमाई करते हैं उसका कुछ परसेंट नेताओं और अफसरों को भी जाता होगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि 18 बैन कर दिए, इन दोनों को छोड़ दिया गया होगा। क्या ये धार्मिक बातें सिखा रहे हैं? नहीं। ये उस देश में जहां लक्ष्मण अपनी भाभी को मां मानता हो, वहां देवर और भाभी के संभोग से संबंधित कंटेंट को परोसा जा रहा है। उस देश में जहां राम ने अपनी सगी मां से ज्यादा अपनी सौतेली मां को सम्मान दिया, उस देश में सौतेली मां और बेटे का कंटेंट परोसा जा रहा है। और वो सरकारें जो भगवा झंडा लेकर अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार मानती हैं, उनके नाक के तले के नीचे इस प्रकार का कंटेंट परोसा जा रहा है। तो क्या इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है? मेरा जवाब है नहीं, आप और हम भी जिम्मेदार हैं। इस प्रकार का कंटेंट समाज में तभी आता है जब हम उसे स्वीकार कर रहे होते हैं, और हम उसे धीरे धीरे स्वीकार करते जा रहे हैं। केवल विरोध करने से नहीं होगा। इस प्रकार के कंटेंट से जुड़े हुए जितने भी डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, जो भी हीरो हैं, होस्ट कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनका पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार करना होगा और भविष्य में आने वाली कोई भी वेब सीरीज, फिल्म को उस स्तर तक सर्टिफिकेट करना होगा कि उसमें किसी प्रकार की अश्लीलता ना हो। खासकर टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स इत्यादि पर पूरी तरह से इन अश्लीलता का बैन करना होगा। नहीं तो फेमस होने के चक्कर में अब लोग नंगे होकर कुछ भी करने को तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हवस परवान चढ़ चुका है और इस हवस के आगे अब देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति नहीं दिख रही है। केवल एक ही चीज दिख रही है कि कैसे भी करके हवस को पूरा करना है। सामने माँ हो, बहन हो, चाची हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। रिश्ते तार तार करने के लिए आज का युवा खड़ा है, उसके लिए केवल हम और आप जिम्मेदार हैं। और समाज से भी निवेदन करता हूं कि इस ओर थोड़ा सोचें, पर समाज कुछ ज्यादा ही सोच लेता है। और मैं ये देख रहा हूं कि युवा इस प्रकार की काल्पनिक दुनिया में खोया हुआ है कि वो काम कम करता है, सोचता ज्यादा, ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है। तो आधा युवा तो पोर्न एडिक्शन में लगा हुआ है। उसके लिए नैया पार पर कोर्स अवेलेबल है। यदि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं तो भी नैया पार के एप्लीकेशन पर आइए और ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाइए। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हें कुछ भी करने से रोक रही है। सर मैनेज नहीं हो पाता है, काम बहुत होता है, तो टाइम मैनेजमेंट का कोर्स भी नैया पार के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। जिंदगी का हर वो पहलू जो तुम्हें राष्ट्र निर्माण में हेल्प कर सकता है, नैया पार के एप्लीकेशन पर तुमको हेल्प करने के लिए खड़ा है। आप आइए नैया पार एप्लीकेशन पर, बिल्कुल रीजनेबल दाम पर हम आपको वो सब कंटेंट, वो सब कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं जो आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाएंगे, राष्ट्र निर्माण में हेल्प करने में सहायता करेंगे। भारत को 2047 तक अगर विकसित बनाना है तो सभी युवाओं को टाइम मैनेजमेंट का कोर्स जरूर करना चाहिए, ओवर थिंकिंग से बाहर आना चाहिए और पोर्न एडिक्शन से बिल्कुल छुटकारा पाना ही चाहिए। तभी हम 2047 तक विकसित हो पाएंगे, नहीं तो हमारी हालत भी बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। जागो युवा, अपने आप को सही रास्ते पर लाओ, डाउनलोड करो नैया पार एप्लीकेशन, पोर्न एडिक्शन छुड़वाइए
ओवर थिंकिंग से बाहर आइए और टाइम मैनेजमेंट सीखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।